दोस्तों आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग में कई बार आती होगी लेकिन आप कह नहीं पाते होंगे। बात सीधी सी है कि हम भारतीयों की जान की कीमत इतनी कम क्यों है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जब हमारे नागरिकों की जान बाहर जाती है तो हमारे देश की गवर्नमेंट सिर्फ इतना कह देती है कि हम नजर रख रहे हैं, हम जांच रहे हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका ने हमारे शिप पर हमला किया जिसमें हमारे 3 नाविक मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आया। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? क्या हमारे देश के नागरिकों की जान की कीमत इतनी कम हो गई है? आखिर कौन सा वो राज है जो आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहने में डर रहे हैं? ऐसा क्या है वो जानना चाहता है देश आपसे। और जब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया भी तो क्या स्टेटमेंट आया कि वो सिर्फ हमारे देश का ही नहीं है, वो सिर्फ तो पलाऊ जैसे देश का है जहां की पॉपुलेशन ही 17,000 है। सर वो हमें भी पता है कि वहां की पॉपुलेशन 17,000 है और ये भी पता है कि समुद्री व्यापार 17% समुद्री व्यापार इसी देश के नाम पर होता है टैक्स से बचने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर देश करता है टैक्स से बचने के लिए। किसी और देश के नाम पर जो छोटे मोटे देश होते हैं उन्हीं के नाम का झंडा लगा करके आगे निकल जाते हैं और उन पर टैक्स कम लगता है। ये चीज हमें भी पता है, इवन हर भारतीय नागरिक को पता है। लेकिन सर वो झंडा किसी और देश का था लेकिन मरने वाले तो हमारे देश के थे। आपको एक स्टेटमेंट तो जारी करनी चाहिए थी ना, पूछना चाहिए था उस ट्रंप से कि आखिर क्यों। आपने तो बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रखी है, बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन बना रखे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे शिप पर ही हमला हो रहा है? आप बाकी देशों को देखिए सर, वहां का अगर एक आदमी भी मरता है ना तो वो रिश्ते तोड़ देते हैं और सालों साल लड़ते हैं जब तक मारने वाले को ढूंढ नहीं निकालते। अभी आप ज्यादा आगे क्यों जाओगे, आप देख लो अभी यूएस का एक पायलट ईरान में गिरा था, उसने तब तक सर्च ऑपरेशन चलाया था जब तक उसने अपने पायलट को वापस से रेस्क्यू नहीं कर लिया। उसने तब तक वो सर्च ऑपरेशन चलाया था और हमारे 3 नाविक मारे गए। आपके मुंह से एक सवाल जवाब कुछ नहीं निकला। आप क्यों डरते हैं ट्रंप से? आपके साथ 150 करोड़ भारतीयों का वो जज्बा है आपके साथ, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं पूछते उनसे? मोदी सर हमारा खुद का इतिहास कोई कम बड़ा नहीं है। एक वक्त था जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अनाज नहीं था। उस समय अमेरिका ने हमें कौन सा गेहूं दिया था वो आप भी जानते हो। उन्होंने वो गेहूं भिजवाया था जो वहां के जानवर खाया करते थे, सुअर खाते थे। उस मुश्किल वक्त में लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीयों से अपील की थी कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, नहीं तो हमारे सैनिकों को खाना नहीं मिलेगा। हम भारतीयों ने वो भी किया था, उनसे कदम से कदम मिलाकर चले थे। उनने जो बोला वो किया। आपने भी जो बोला, आपने बोला कोविड के टाइम की थालियां बजाओ, हम भारतीयों ने थालियां बजाई। तो आखिर आप क्यों नहीं ट्रंप से पूछते? आपने ही तो बनाया है ना इंटरनेशनल रिलेशन, आपको पूछना चाहिए ऐसा क्यों। हम भारतीय झुकेंगे नहीं, आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन आप तो आगे बढ़िए। और मोदी सर आपको 2013 की वो बात भी याद करनी चाहिए जब हमारे देश की एक बड़ी अफसर देवयानी के साथ अमेरिका में बदसलूकी हुई थी। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में अमेरिका एम्बेसी की एक सिक्योरिटी हटा दी थी ताकि साफ संदेश जाए कि हमारे यहाँ के लोगों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको वो समय भी याद करना चाहिए। लेकिन आज वो देश चुप क्यों है मोदी जी? आपको जवाब देना होगा क्योंकि आप पर 150 करोड़ लोगों ने भरोसा किया है। आपको जवाब तो देना ही होगा क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आपका नाम शायद एप्स्टीन फाइल में है, शायद तभी आप चुप हैं। ट्रंप के पास कोई आपकी वीडियो है, कोई फाइल है, कोई फोटोज है, शायद आप इसलिए चुप हैं। अगर आया भी है आपका नाम एप्स्टीन फाइल में तो आने दीजिए मोदी जी, क्योंकि भारतीय नागरिकों की जान उस फाइल से, आपके नाम से कहीं ज्यादा है। मेरा तो आपसे यही सवाल है कि आपको जवाब देना चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। आप कुछ तो बोलिए। 150 करोड़ लोगों ने आप पर भरोसा किया है, आपको बोलना ही होगा।